ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान, एक ऐसी साइंस जो हमारे जीवन को बदलने के लिए कृत संकल्पित। इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर सृष्टि, ईश्वर ने इतना सुंदर मनुष्य का सृजन किया, साथ ही साथ उतना ही सुंदर सिद्धांत कर्म विज्ञान या विधि का विधान या ईश्वर का संविधान। जैसे ही हम समझ जाते हैं, जैसे ही हम इसको वैज्ञानिक रूप से जान जाते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। और आनंद के साथ खाली हम स्वयं आनंदित नहीं होते, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी सफलताओं से, अपने कार्यों से हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। हमारे लिए कोई संघर्ष पीड़ादायक नहीं, बल्कि संघर्ष हर्ष का साथ या हर्ष के संग हो जाता है। हर संघर्ष में हम हर्ष के संग रहते हैं और संघर्षों को पराजित करते हुए नए आयामों को तय करते हैं। जीवन तब एक आने वाली परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने आप को हम कर्म विज्ञान की समझ के अनुसार तैयार कर लेते हैं। कैसी भी परिस्थितियां हों, हम किसी भी परिस्थिति में तनिक भी ना तो हार मानते हैं, ना निराश होते हैं, बल्कि हर एक परिस्थिति में जो बेस्ट कर सकते हैं उसको करते हुए चलते हैं। क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हमारा जीवन हमारे ही कर्मों की देन, जैसा किया था वैसा ही आ रहा है। अगर जो इस जन्म में कुछ नहीं किया तो पिछले जन्मों का किया हुआ इस जन्म में जो प्रारब्ध के रूप में लेकर आए हैं वो अलग अलग समय पर आता रहेगा। बस ये समझ विकसित होने के बाद हमारा कार्य के प्रति एक तरह से कहें डिटर्मिनेशन या डिवोशन वो बढ़ता है। हम ये जान जाते हैं कि हमें अगर अपने पुराने कर्मों को भी काटना है तो कर्म करके ही काट सकते हैं, कर्म विज्ञान को समझ कर ही काट सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हर जन्म में हमें स्वतंत्रता दी है। जीवन को आनंद के साथ जीने के साथ साथ हम पुराने जन्मों के कर्मों को भी काट सकें, उसके लिए ईश्वर ने हमें एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा विज्ञान दिया है हमारे हाथ में, जिसको कर्म विज्ञान कहते हैं। यानी निष्काम कर्म की अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पुराने संचित भी कटने लगेंगे। जीवन की ये समझ हमारे अंदर एक नए उत्साह का संचार करती है। जीवन की ये समझ हमारे अंदर ईश्वर के प्रति और डिवोशन और समर्पण का संचार करती है, जिसके कारण हम जीवन में अद्भुत शांति, संतुष्टि और आनंद से युक्त हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाते हैं। मेरा मोह या हमारा मोह नष्ट हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, ये ईश्वर ऐसा ये अपने आप मन से निकलने लगता है। तो ये तो हो गई बेसिक बात जो इम्पोर्टेंट शुरू में मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, जिससे जो लोग पहली बार भी सुन रहे हों, चाहे यहाँ डायरेक्ट लाइव या फिर लेक्चर के माध्यम से ऑडियो ग्रुप में, इस बेसिक चीज को बार बार जितना कंठस्थ करोगे ना, कंठस्थ मतलब याद नहीं, एक भाव के साथ, जैसे शब्दों के माध्यम से बोलते हैं कि है ये अद्भुत विज्ञान, इसे बार बार समझो। एक बार में नहीं, आपके अंदर वो जोश, उत्साह का संचार करेगा। जीवन के आनंद का फिर उत्सव खुद देखो। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करने हैं, क्योंकि फल ही कर्म का है। बस इसको समझ सोचो, जिंदगी कितनी सुंदर हो गई, कितनी अद्भुत हो। खाली समझने मात्र से आप देखो जिंदगी का आनंद कितना गुना बढ़ गया, कितना लाइफ में चेंज आ गया, कितना परिवर्तन आ गया, कितनी सुंदर जिंदगी लगने लगी, कितनी सुंदर लाइफ लगने लगी। लेकिन एक बार में नहीं हो सकता। चीज को, जैसे कहते हैं ना, संस्कारों को बदलने में, जब आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई चीज सीखते हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, उसके लिए कितना लगातार आप चलाते हो, रोज चलाते हो। ऐसा नहीं कि एक बार 10 साल पहले चलाई थी फिर आज सीधे चलाओगे तो नहीं चला पाओगे। ऐसे यहां पर कर्मों के दौरान जब परिस्थितियां आती हैं, उस समय तुम उन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उनसे निकलते रह सको और आनंद को ना गुमाओ, संतुष्टि और शांति को कहीं खो मत दो। उसके लिए लगातार अभ्यास बहुत ही सशक्त शक्ति से करना पड़ता है, और वो भी ईश्वर का आशीर्वाद लेके, हे ईश्वर शक्ति दो,
मैं इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकूं, मैं इन चीजों को समझा हूं तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा? तो पहले समझना जरूरी है, देन इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। समझे ही ठीक से नहीं होगा तो इंप्लीमेंट क्या करोगे? लेकिन अगर समझे भी हो तो इंप्लीमेंट करने के लिए, अभी आपको पता है गाड़ी चलानी ऐसे है, चलानी भी आती है, लेकिन एकदम से कोई आया तो रिफ्लेक्सेस काम नहीं किए, गाड़ी बढ़ गई। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां आती, कई बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई सारी परिस्थितियां एक साथ आती। अभी कौन सी पहले टैकल करनी? वो परिस्थिति को टैकल करना मोह के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो परिस्थिति को टैकल करना परिस्थिति के अनुसार की, ये पहले जरूरी है। तो जब इन चीजों की समझ बारंबार अभ्यास से ही विकसित होगी, वैसे विकसित नहीं होगी। बारंबार अभ्यास करते करते ही इन चीजों की समझ विकसित होगी, और जब समझ विकसित होगी तभी आप उन चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये तो बेसिक चीज हुई। बेसिकली जो लेक्चर चल रहा था, या लेक्चर जो है वो अपने आप में, जो पिछली बार 2 हफ्ते पहले लेक्चर लिया था, यानी कि गुण ही हमसे हर कार्य कराते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और गुणों के कारण कई बार हमसे अनजाने में भी ऐसा हो जाता है कि जो हमें मालूम नहीं पड़ता। उसके बारे में विस्तार से चर्चा इसके प्रीवियस लेक्चर में की थी, यानी 15 अक्टूबर को जो लिया था। उसके बाद 2 लेक्चर्स बीच में गैप था, क्योंकि एक बार योग मूल्यांकन का एग्जाम था, फिर एक बार पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका 29 अक्टूबर को 6 से 9 तक वो लेक्चर था। लेकिन तब तो बीच में कर्म ज्ञान को शामिल कर लिया था, लेकिन ये टॉपिक रह गया था, जो 15 अक्टूबर के बाद आज सेकंड पार्ट इसका हो रहा है। तो डिटेल में ये बताया था कि गुण ही गुणों में बरत रहे होते हैं, गुण ही हमसे कई बार ना चाहते हुए भी हमसे अचानक कोई कार्य हो जाता है जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए अपने गुणों में परिवर्तन करना जरूरी है। अभी खाली बोलते रहने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन के लिए अभी किसी भी चीज में, अभी आप डॉक्टर बनना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इवन अच्छा सफल बिजनेसमैन बनना है तो भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी फील्ड में, इवन स्पोर्ट्स ले लो, किसी भी फील्ड में अगर आगे टॉप पे पहुंचना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जो सतत अभ्यास करता है वही आगे पहुंच के निखर के सामने आता है। तो वैसे ही यहां पर कर्म ज्ञान को भी आपको समझकर अगर निष्काम कर्मयोगी बनना है और उस अवस्था पर पहुंचकर जिसमें अद्भुत आनंद का अनुभव करना है, तो लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, फिर अपने आप को पहचानना भी पड़ेगा। अगर हम अपने आप को पहचान नहीं रहे तो फिर से वही चीज होगी कि हम अपने अंदर एक जो शुद्धिकरण जैसी प्रक्रिया होती है ना, या अपने आप का जो परिमार्जन जैसी प्रक्रिया होती है, उसको नहीं कर पाएंगे। पहले हम ये तो जाने, हमें जैसे घर में होते हैं, कहीं दिखती है ना ये गंदगी लगी तो साफ करनी है ना। अभी आंखों में पट्टी बांध के कोई गंदगी थोड़ा साफ होती। ऐसे ही यहां हम बंद आंखों से अपने आप को देखते हैं, खुली आंखों से जगत को देखते हैं, बाहर की गंदगी दिखेगी, बंद आंखों से अपनी गंदगी दिखेगी। तो जो लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे, जहां पे बंद किया था, हम कह रहे थे हर व्यक्ति के सतस, रजस और तमस गुण अलग अलग होते हैं। सतस के, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट सतस होगा उसके लक्षण क्या है, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट रजस होगा उसके लक्षण क्या है, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट तमस होगा उसके लक्षण क्या है। पहले वो लक्षण जानने पड़े ना। तो जब चर्चा की थी तो सतस के लक्षण बताए थे, रजस के शुरू कर रहे थे, तब तक टाइम पूरा हो गया था, इसलिए उसके आगे आज करेंगे। सतस के लक्षणों का जो जिक्र किया था वो बताया था कि मुक्त संग अनमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों समोभूत्वा, या सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा इसमें है, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, मतलब उसके आगे तो वही कि सात्विक कर्ता उसको कहते हैं, कर्ता सात्विक उच्चते। ये इतने लक्षण थे, इनका जिक्र ऑलरेडी कर दिया था।
पिछले लेक्चर में। जिसको नहीं समझ में आया वो 15 अक्टूबर का लेक्चर दोबारा से सुन सकता है, या जो डायरेक्ट इसको सुन रहा हो पहले उसको सुने। फिर राजसिककर्ता के लक्षण पे बात थी, क्योंकि जब समझोगे तो आपको ये जानोगे कि अभी हम कौन सी अवस्था में। यहां पर अपनी अवस्था किसी और को नहीं दिखानी और ना किसी और को फॉल्सली प्रिटेंड करनी है, मतलब कि नहीं हम तो यहां तक पहुंच गए। अभी आप तमस में हो तो अगर एक भी लक्षण तमस का मिल रहा है इसका मतलब तमस में हो अभी, नहीं तो तमस का एक भी लक्षण मिलेगा नहीं। अगर राजसिक का एक भी लक्षण मिल रहा है इसका मतलब अभी सात्विक में नहीं हो, राजसिक में ही हो। तो इसका मतलब है अभी हमें अपना परिमार्जन करना है, अपना हमें सुधार करना है। हमारा अभी शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो ऊपर की तरफ तमस से रजस और उसके आगे सतस की तरफ बढ़ती है, अल्टीमेटली तो गुणों से भी पार जाना है। जब हम अपने बंधनों को काट सकेंगे, अपने अंदर शांति संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे, उस पात्रता को विकसित कर सकेंगे जिसमें ईश्वर हर समय हमारे साथ। लेकिन उतना आगे तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, तो कम से कम सतस तक तो पहुंचें जिससे हमसे अच्छे कार्य होने लगे, हमारे अंदर विचलन खत्म होने लगे। तो जो लास्ट टाइम सतस की चर्चा की थी कि इसलिए शॉर्ट में मुक्त संग अनहमवादी, यानी आसक्ति से रहित, डिटेल में बताया था लास्ट टाइम, अहंकार से रहित, धीरज और उत्साह से युक्त, और जो फल आने के समय समता में रहता, विचलित नहीं होता। अच्छा आया तो हाइपर नहीं हो जाता और खराब आया तो डाउन नहीं हो जाता। फल को ऐसे स्वीकार करता है, कर्म के अनुसार आया। अब राजसिककर्ता की विशेषताएं, रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धा, हिंसात्मका, अशुचि, हर्षोक अन्विता, कर्ता राजस परिकीर्ता। वो आगे क्या तो राजसिक कर्ता कहा जाता है, उससे मतलब नहीं है, वो तो उसकी ये यहां तक के शब्द। रागी मतलब राग से युक्त या आसक्ति से युक्त, जैसे जो चीज हमारे पास है वो और हमें चाहिए, वो जानी नहीं चाहिए, वो राग है। राग कहो, आसक्ति कहो, मोह कहो, ये सब एक ही जैसे शब्द हैं। जो चीज है उसको पकड़ के रखे हैं, ये छूट नहीं जाए, ये राग है। और छूटने के विचार मात्र से भी हमारे अंदर विचलन शुरू हो जाए, दिस इज राग। क्यों? कि आपने संसार को समझा, ईश्वर को समझा, जाना, तो अपने आप जानोगे कि इस संसार में स्थायी कुछ नहीं है। कौन सी चीज कितने दिन हमारे साथ रहेगी और कब चली जाएगी हमको खुद नहीं मालूम। हम खुद ही कब चले जाएंगे हमको मालूम नहीं है। तो राग क्यों होगा? अपने शरीर से भी राग नहीं होगा, संपत्ति से भी राग नहीं होगा, ऐसा सुने आपको समझ में आया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी पूरी संपत्ति कहीं अपने रहते रहते कहीं फेंक देंगे। भाई वो हमने अर्जित की है, कमाई है अपने उपयोग और उपभोग के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए, और फिर जिसको जरूरत है उसको देने के लिए। अभी हमारा राग नहीं है उसमें, लेकिन हम उसके केयर टेकर। तो केयर टेकर है तो हम उसका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे ना। जहां जितना उपयोग होना चाहिए, जैसे बैंक में कैशियर होता है, बैंक में मैनेजर होता है, उसके पास तो कितना पैसा रखा होता है, उसका उपयोग सही करना है। इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो कहां पे किस कार्य में वो लगना है, वो भी एक उस पैसे का सही उपयोग कर रहे हो तो कोई आपको ना तो ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा, ना कोई सीएजी कंट्रोल जनरल जो ऑडिटर होता है वो कुछ आपको कहेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी तरह हो, आप उसका सही उपयोग कर रहे हो। ऐसे ही जो कुछ आपने अर्जित किया है उसके आप केयर टेकर हो, मालिक नहीं हो। अब चीज को चेंज कर दो तो राग मतलब आज चीज है तो हम इसके केयर टेकर हैं, या ये हमारा है या ये हमारी है, लेकिन ये शाश्वत हमारे साथ रहने वाली नहीं है। राग वाला क्या होगा, उसके विचार मात्र से भी डर जाएगा। जैसे अंदर डर फैक्टर होता ना, अगर किसी को कोई बीमारी हुई, जैसे खुद को हुई हो तो भी अपने साथ वालों को हुई हो, तो दोनों ही परिस्थिति में, वैसा नहीं कि खुद को हुई हो तो नहीं डरेगा, वो डर जाएगा। डर जाएगा मतलब ऐसा तो नहीं अब जाने वाले हैं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं,
ऐसा तो नहीं अभी जाने वाला है, बच्चा बड़ा भी होगा तो अभी तो इसकी शादी देखनी है, अभी शादी हो गई है तो अभी पोता देखना है। मतलब उसका कोई राग का अंत नहीं है, वो कोई ना कोई चीज से अपने को इस कदर जोड़े रहेगा, किसी भी चीज से। संपत्ति है तो कहीं चली तो नहीं जाएगी, किसी से कोई अच्छे प्यार के संबंध है तो कहीं छूट तो नहीं जाएंगे, ये हमारा दोस्त है कल को कहीं छूट तो नहीं जाएगा। ये राग के अंतर्गत आता है। कोई भी राग, मोह, आसक्ति, तीनों एक ही चीजों के डिफरेंट तरीके से नाम। जिस चीज के विचार मात्र से आपके अंदर विचलन, डिस्टरबेंस, दुख शुरू हो जाए वो समझ लो राग है। अभी देखो कहीं पे प्रेम का नाम नहीं आया, क्योंकि वो तो गुणों से पार होने पे प्रेम आएगा। ना सतस का लक्षण है, ना रजस का है, ना तमस का है। प्रेम गुण से पार होगे, जब अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होगी तब प्रेम आएगा। प्रेम उससे पहले आता ही नहीं है। प्रेम का मतलब होता है आपको सिर्फ देना। जिससे भी प्रेम करते हो, प्रकृति से करते हो तो प्रकृति को देना, ईश्वर से करते हो तो ईश्वर को देना, किसी व्यक्ति विशेष से करते हो तो उसको सिर्फ देना, पाना कुछ नहीं है। तो यहां पे किसी भी जगह पे प्रेम शब्द का नहीं आ रहा है अर्थ, बल्कि राग आया है। उससे पहले आप देखो कि धरती उत्साह आया था, मुक्त संग शब्द का प्रयोग किया गया था। मुक्त संग मतलब आसक्ति से रहित। इनडायरेक्टली ये कहा गया कि आसक्ति से रहित, इस राग से रहित हो पाओगे तो इसके ऊपर की अवस्था बढ़ोगे, लेकिन प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत की अवस्था में आएगा, गुणों से पार जाने की अवस्था में आएगा। तो यहां पर राग को समझना जरूरी है, क्योंकि जो राजसिक लक्षण है ना, वही 80% पॉपुलेशन में वही राजसिक लक्षण होते हैं। 10% में सात्विक होते हैं और 10% में तामसिक होते हैं, मतलब जो प्रीडोमिनेंट। 80% में राजसिक प्रीडोमिनेंट होते हैं। मतलब अभी आप इतने दिनों से योग कर रहे हो तो भी अपने आप को देखोगे तो देखोगे कि हाँ, रजस के लक्षण तो अभी भी सारे के सारे बैठे हुए हैं आपके पास, कुंडली मार के। और जितनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से निकल तो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लगातार अभ्यास नहीं कर रहे, लगातार उस सात्विक प्रवृत्तियों में, सतस की एक्टिविटीज में अपने आप को परिमार्जन करने के लिए, योग में, उसके खान पान में, प्रॉपर तरीके से मोबाइल में भी जो मैसेज देखना, मैसेज भेजना, वो सब चीजें काम करती हैं। अगर उन चीजों को उस तरह से नहीं लोगे तो नहीं निकलता। रागी कर्म फल प्रेप्सु, ऐसा ही फल चाहिए, ऐसा ही फल चाहिए, वो तो कर्मयोगी भी कहता है। उल्टा वो तो कहेगा हम इसको इससे भी, जैसे जो सांसारी जन होगा उससे भी अच्छा कहेगा, लेकिन वो फल आने के समय कर्मयोगी विचलित नहीं होगा। यानी जो सतस में है वो विचलित नहीं होगा। बताया ना, वहां पे समता का भाव आ गया उसमें। यहां पर कर्म फल प्रेप्सु मतलब ऐसा ही चाहिए, और वो चाहिए का मतलब वो कर्म के दौरान भी ऐसा ही चाहिए, कार्य के दौरान भी। जैसे कोई कभी किराए का मकान रहा तो मुझे तो 4 BHK चाहिए, अभी 1 BHK का पहले ले नहीं पा रहे हो, 4 BHK चाहिए। फिर अगर गाड़ी अभी एक नहीं, 2 व्हीलर नहीं है, सीधा मर्सिडीज चाहिए। एक आगे बढ़ना एक डिफरेंट चीज होती है। संतुष्ट रहो अपने आप में और जैसा बजट हो उस अनुसार आगे बढ़ो। दैट इज द सात्विक कर्ता के लक्षण। यहां पर सीधा उस चीज को चाहिए, और वैसे भी डिमांड भी बड़ी। ठीक है, किसी की छोटी भी तो भी अगर नहीं मिली तो वो जो सोचा था कि ऐसा चाहिए वो नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले से ही फल को लेकर, फल पिपासा मतलब प्यास, फल की प्यास पहले से बहुत ज्यादा है। जैसे पानी की प्यास लगी हो तो कैसा होता है, मतलब पी डालें कहीं से भी, तो वैसे यहां कर्म फल प्रेप्सु ऐसा ही चाहिए। जिस शब्दों को समझना अपने आप अपने आप को समझ सकते हैं, ऐसा ही फल मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह इससे कम नहीं चाहिए हमको, इससे ऐसा ही चाहिए। घर में भी कुछ बोल दिया तो बस ये होना चाहिए, ये कर्म फल प्रेप्सु हो गया। और कोई चीज नहीं है। तो कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा। अभी देखो एक जगह आया था रागी, अब आया लुब्धा। लुब्धा मतलब लालची। रागी के पास जो है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, और लुब्धा मतलब जो है भले बहुत है लेकिन तो भी लालच कम नहीं हुआ। पूरा गोडाउन पैसों से भरा हुआ हो, 500-500 का नोट से पूरा गोडाउन बड़ा सा भरा हुआ, मतलब
इतने रुपए हो कि मशीनें लगानी पड़े उसको काउंट करने के लिए, 1000 करोड़ रुपए भरा हो उसके अंदर, तो भी अभी और आए। दैट इज लालच, लुब्धा। अभी शहर के मतलब मान लो 435 डिस्ट्रिक्ट हो पूरे भारत में, 200 शहरों में उसके मकान हो तो और चाहिए, फिर सब शहर में होने चाहिए, फिर सब शहर में, पूरे वर्ल्ड में होने चाहिए। उन चीजों का कहीं अंत नहीं है। वही इसीलिए बता रहे, डायरेक्शन अपने आप को अपना चेंज करना है। नहीं तो कितना भी हो कहीं शांति, संतुष्टि, आनंद मिलता ही नहीं है। जितना है उससे और आगे चाहिए। हम अपनी लाइफ को एक दिशा ही नहीं दे पाते। ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे मेहनत नहीं करनी, 8 घंटे में जो मिले वो बराबर है। और बराबर क्या मतलब, 8 घंटे मेहनत करनी है, और मेहनत करके जो टारगेट तय किए थे अब उसके बाद अब नहीं। लुब्धा वाले को हर जगह लालच लाओ, और वो जो लालच होगा वो गलत तरीके से भी उसको, ऐसा भी नहीं कि वो तरीका उसका सही ही होगा, गलत तरीके से भी उसको लेने की कोशिश करेगी। किसी जगह से कोई चीज, ज्वेलरी की शॉप में गया तो हो सकता है वहां से चोरी भी कर ले, कोई उसका कोई वो नहीं है, ये तो अंदर से वृत्ति जागृत हो रही है, ऐसी वृत्ति लालच की। फिर अगला शब्द है हिंसात्मका। हिंसात्मका शब्द बेसिकली, अपने आप सोचो, आत्म हिंसा, अपने आप शब्द को अगर गौर से समझोगे कि अपने आप को हम चोट पहुंचा रहे हैं, अपने आप को हम, अपने आप के लिए हम हिंसक हैं। तो कब? ईर्ष्या करने से। अभी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है जो हमारे साथ वालों के पास है। जैसे कई बार संपत्ति नहीं होती कई बार किसी के घर खुशी है ना, तो उसके पास वो नहीं है, संपत्ति में तो उसका कोई वो नहीं है कंपनी। अब उसको ये इस बात का ईर्ष्या हो गई कि इसके यहां खुशी, हमारे यहां खुशी नहीं है, उसके यहां शांति, हमारे यहां शांति नहीं है, उसके यहां देखो सब कितने संतुष्टि और प्रेम से रहते हैं, हमारे यहां नहीं है। अब इस चीज की ईर्ष्या हो। अब ये तो मेजरेबल भी नहीं है, और ना आप इसको कहीं से खरीद सकते हो कि भाई चलो अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं मिलती हो तो आज कितने लोगों के पास पैसे हो जाके ले आए वहां से, तो भाई कुछ नहीं तो भले 10 ग्राम ही संतुष्टि देना, कम से कम आएगी तो, भले 10 ग्राम के वो 1000 करोड़ रुपए भी देने पड़े तो लेंगे तो, लेकिन वो तो कहीं बाहर मिल ही नहीं रही है, और हर आदमी उसी की खोज में भटक रहा है। जितना भी कुछ कमा रहा है, जितना भी कुछ अर्जित कर रहा है, जितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, उसके बाद अल्टीमेट एम व्यक्ति का वही है कि हमें शांति, संतुष्टि और आनंद मिले, और बस वही नहीं मिल रहा है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और उसमें भी जब तक आप, अगर आप सांसारिक जानो तो जब तक कर्मयोग नहीं समझते, जब तक वो शांति, संतुष्टि, आनंद नहीं आएगा। तो ये जो हिंसात्मक का मतलब, अपने ऊपर जो हम अत्याचार या अपने ऊपर जो हम हिंसा कर रहे हैं, वो हिंसात्मक का शब्द इसलिए ईर्ष्या से रिलेटेड है। हर चीज के शब्द को देखो तो अपने आप उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। हिंसात्मक का मतलब ईर्ष्या, लेकिन क्यों? आत्मा से रिलेटेड। आत्मा मतलब अपने आप पर हिंसा कर रहे हैं। ईर्ष्या वाला व्यक्ति अपने आप उस अग्नि में खुद ही जलता रहता। अभी तुम जिससे ईर्ष्या कर रहे हो उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, नुकसान किसको हो रहा? खुद को हो रहा। तुम्हारे अंदर जितनी भी व्यक्तियां, वो नुकसान किसको कर रही? किसी और को नहीं कर रही, खुद को कर रही। हमें खुद को नुकसान कर रही। अभी रागी शब्द प्रयोग किया था, रागी मतलब राग, जिससे राग है उसको कहीं कोई अलग होने के विचार मात्र से, और कोई और अलग कर रहा है तो क्रोध आएगा। आपकी कामना की पूर्ति या राग की पूर्ति, या जिससे राग है उसको कोई डिटैच करने की कोशिश करे तो क्रोध और प्रादुर्भाव उसका होगा। क्रोध का जिक्र यहां पे किसी गुणों में नहीं है, लेकिन वो अपने आप राग से इंटरमिंगल्ड। क्रोध का आना या तो जो आपके पास था उसका जाना, या जो चाहिए था वो ना मिलना।
यानी जो राग है, या तो राग की पूर्ति नहीं हुई या राग को डिस्टर्ब किया गया, जिसके प्रति राग है आपका। यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट। तो क्रोध अपने आप आएगा, क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध इसीलिए राजसिकता का लक्षण। इतना फ्रीक्वेंट क्रोध आता है आदमी, क्या हमें क्रोध पे कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने के लिए कोई और रास्ता नहीं, आपको गुण बदलने पड़ेंगे। और गुण बदलने के लिए एक दिन में नहीं हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई क्रोध आया, हमने लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, लेकिन वो उस समय याद तो आया कि लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। तुम्हारे अंदर जब ये सिस्टम पूरा फिट हो जाएगा तो तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं। तुम अनुशासनात्मक वे में किसी के साथ डिसिप्लिन रखने के लिए कार्रवाई करोगे, लेकिन तुम अंदर से डिस्टर्ब नहीं हो। जैसे कैसे होता है, इच्छा अच्छी चीज है, यानी इच्छा की तो वो कर्मयोगी का एक लक्षण है कि हाँ उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रयास करेगा। लेकिन वही इच्छा तृष्णा में अगर किसी की बदल गई हो तो नुकसान करेगी। नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, बस आज ही चाहिए और अभी ही चाहिए, तो वो नुकसान करेगा। दैट इज तृष्णा, या उसी को वो वासना। अब वो जिस चीज की वासना हो, खाने की भी हो सकती है, कुछ सुनने की भी हो सकती है, कहीं जाने की भी हो सकती है, कुछ पाने की भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो। जितना कायदे से उसको समझोगे, अपने आप को एनालाइज अपने आप करते जाओगे। और स्पिरिचुअलिटी में तभी आगे बढ़ोगे जब अपने आप को एनालाइज करके खुद का सुधार करने की कोशिश करो। जब तक सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तो कथा की तरह रहेगा खाली। हाँ था तो बहुत अच्छा और बहुत साल से सुना, कितना मजा आता है, लेकिन बदलाव नहीं आ पा रहा। बदलाव के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता, लगातार चेंज करना पड़ता है। अपने आप को ही चेंज करना, किसी और को चेंज नहीं करना। इसलिए देखो ये क्या पहने हुए, हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा। सिर्फ हमें खुद को बदलना है और हर दिन खुद को बदलते जाओ। दूसरों के अच्छे अच्छे गुण देखो, जो भी उसमें हो, एक गुण भी हो, 99 अवगुण हो, एक गुण हो, वो देखो वो आपके अंदर आएगा, आपको ही लिबरेट है, कितना अच्छा है। अभी दूसरे जो जिसको सुधरना नहीं हो उसके 99 अवगुण बताएगा, जिसको सुधरना होगा वो उसका एक गुण देख के बताएगा, देखो इसके अंदर ये तो अच्छा है। इवन हम फैमिली में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम की भावना डेवलप होगी। सोसाइटी में भी वैसे ही डेवलप होगा। आप देखोगे आपके अंदर सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, लेकिन आपके इस अप्रोच से नेक्स्ट फायदा आपके परिवार को होगा। जो फ्रीक्वेंट झगड़े या फ्रीक्वेंट क्रोध और फ्रीक्वेंट खराब एटमॉस्फेयर परिवार में चलता होगा, फर्स्ट क्लास इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि घर पे जाके ऐसा लगेगा मंदिर जैसा सुकून है घर पे। हरि मेरे घर को ये वर दो, कहते हैं ना, इसलिए अच्छी सी प्रार्थना। तो हिंसात्मक का मतलब ईर्षा। ईर्षा अपने आप में उसको भी भगाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आदमी कहे कि नहीं, वो तो अपने आप खुद को मालूम होता है कि तुम ईर्षा कर रहे हो नहीं कर रहे हो किसी से भी। किसी ने कुछ अच्छा किया उसके लिए अच्छा भाव ना आके उसके लिए खराब भाव आना, या इसको तो ऐसे मिल गया होगा, इसको तो ऐसे मिल गया होगा, ये ईर्षा का ही एक प्रारूप है। नुकसान आपको देगा, किसी और को नहीं। अशुचि मतलब अपवित्र। खाली शरीर से ये पवित्र होना, गंदे रहना, वही नहीं कहलाता। ये तो कहते हैं ना, जैसे नहाने धोने से, सुबह जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे सात्विक विचार लाने से, सुबह उठ के भगवान का स्मरण करने से, उस प्रभु को याद करने से हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती है। तो ये पवित्रता है। और आत्मा का गुण अपने आप में एक पवित्रता है। तो जब मतलब गुणों से पार होगे तो आप अपने आप ही पवित्र होगे, आपका हर एक चीज पवित्र है। लेकिन जब तक हमें पवित्रता के लिए प्रयास करना है कि सुबह उठकर अच्छे से समय पे उठें, अच्छे से नहा धो के ईश्वर का नाम लें, कर्मयोग के शब्दों को उच्चारित करें और अपने मन को हर समय साफ रखें। कोई खराब विचार भी नहीं आना चाहिए। आएगा शुरू में, क्यों? क्योंकि वो पहले से भरे हुए हैं। अंदर जो होगा वही तो ऊपर निकलेगा, लेकिन उससे डिस्टर्ब नहीं हो। अरे इतना करने के बाद भी ये क्यों आ रहे हो तुम लोग ऐसा? हे प्रभु शक्ति दो, हे प्रभु शक्ति दो, हे प्रभु शक्ति दो, ऐसा जब इस तरह से प्रयास करोगे देखोगे अपने आप आपके विचारों में भी जमीन आसमान का चेंज आने लगेगा साल भर में।
नहीं आ रहा इसका मतलब प्रयास नहीं कर रहे हो, और प्रयास नहीं करोगे तो नुकसान किसी और को नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हें हो रहा है। इस ब्रह्मांड में तुम जो कुछ कर रहे हो उसका फायदा भी तुम्हें मिल रहा है और नुकसान भी तुम्हें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे पास लौट के आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा लौट के। तुम जैसा कर रहे हो वही लौट के आ रहा है। जब तुम समझ जाते हो तो अपने आप अच्छा करने की कोशिश करते हो हर समय। तो अशुचि यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है रागी में, मतलब जो रागी कर्मफल विप्सु लुब्धा हिंसात्मका अशुचि। अशुचि मतलब यहां अपवित्रता से है, तो वो शरीर की अपवित्रता भी है, मन की अपवित्रता भी है। शरीर की अपवित्रता मतलब वो व्यक्ति रोज नहाएगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रोज नहा रहा है वो सात्विक में चला गया है। ये मैंने बताया ना, एक लक्षण भी मिल रहा है। कई लोग नहाते तो दिन में 2-2 3-3 बार है। तो खाली नहाने से पवित्रता नहीं आ गई। अपवित्रता अगर मन में विचार खराब आ रहे हैं किसी के लिए तो भी अभी अपवित्र हो, अशुचि। दूसरा मैंने बताया था, कोई भी एक लक्षण भी बचा है इसका मतलब अभी रजस में ही। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे धृति हम में है, लेकिन धृति का पता कैसे चलेगा धीरज है या नहीं है? धीरज का पता तो तब चलेगा ना जब, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो और बताए इसको हार्ट अटैक बचने के चांसेस कम, तो मालूम पड़ेगा हमारे अंदर धीरज है या नहीं है, और उत्साह भी है या नहीं है। तब भी हम पूरे जोश उत्साह से काम कर रहे हैं और अपने धीरज को नहीं खो रहे हैं। जो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं वो उसका ठीक है, उधर आईसीयू में इलाज चल रहा है अभी, हे प्रभु सब आपके ऊपर है, आप तो जो चाहें कर सकते हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है। सूरज को पल में ढक देते हो, गज को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हो। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उनके पति कुछ नहीं कर पाते तो तुम साड़ी बेच देते हो, आपके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन अब अगर आयुष प्रारब्ध अनुसार इतनी होगी तो आप भी क्या कर सकते हो। ये ज्ञान कहलाता है। बाकी प्रभु हो आप देखने के लिए, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो बस आप शक्ति दिए रहो, बस सही पथ पर चलती रहूं या चलता रहूं। ये खुद ब खुद ऐसा आएगा। अभी वो सब रागी और इन सब से युक्त हो तो किधर वो सब ज्ञान बीच में आएगा ही नहीं। वो तो पहले ही नहीं इसके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगा, वैसे सीधा एक ही प्रश्न आएगा सीधा। तो पहले से डॉक्टर साहब कुछ भी कर लेना, सब ले लेना मेरा, लेकिन इसको बचा लेना। अभी डॉक्टर साहब बेचारे क्या करे, और कोई भी क्या करे, फिर कहीं माथा टेकने जाएंगे। अभी कोई क्या करेगा? अगर प्रारब्ध है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नोबडी कैन हेल्प। प्रारब्ध में अगर आयुष कम है तो फिर आप अपने आप, ईश्वर तुम तो कहीं हो ही नहीं, कितना कुछ किया कितना कुछ, लेकिन तुम उस सिद्धांत को ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे जिस सिद्धांत को ईश्वर ने इस सृष्टि में डाल रखा। प्रारब्ध अनुसार कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, फिर तो ईश्वर हर जगह बैठे हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। वो तो तुम्हारे साथ भी चलेंगे, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो प्रारब्ध अनुसार ही इतनी आयुष हो तो कैसे चेंज करें? नहीं कर सकते ना चेंज। वो सिंपल सी चीज है। प्रारब्ध अनुसार किसी का इतने दिनों का ही साथ है तो नहीं रोक सकते ना उसको। अपने आप देखो ना, कई चीज समझे हुए हो तो डिस्टर्ब नहीं होते, नहीं समझे हुए तो डिस्टर्ब होते। हर शोक अन्विता, हर शोक में विचलित होने वाला। ये तो जैसे समता में बताया था रहने वाला है। ये सब चीजों से युक्त हो गए तो विचलित हो गई ना। अभी शुरू के जो सारे लक्षण हैं तो अपने आप हर्ष और शोक में विचलित हो गए, जय पराजय में विचलित हो गए, लाभ हानि में विचलित हो गए, ठंडी गर्मी में विचलित हो गए। अभी गर्मी हो गया तो कहां ठंडी गर्मी में विचलित हो गए, ना ठंडी ना गर्मी, बस ठीक है। जैसा मौसम है उस अनुसार कपड़े पहने, अपने आप अपना ध्यान रखा, बस ठीक है। अब कोई नहीं, ना काम में गर्मी लग रही है, ना व्यायाम में गर्मी लग रही है, और ना प्राणायाम में गर्मी लग रही है, किसी में नहीं, ना काम में, ना व्यायाम में, ना प्राणायाम में, और ना ठंडी लग रही है। क्यों? हमने उस चीज को स्वीकार किया है। अगर अपने घर में मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो, मालूम है हमारा प्रारब्ध है, अगर समझ गए हो तो क्यों होगा हमारे घर में? ईश्वर क्या दे दिया तुमने, पूरी जिंदगी उसके साथ भुगतना है, तो भुगतना तो होगा ही ना। तुमने अपने पुराने जन्म में नहीं किया होगा, माता पिता का ध्यान नहीं रखा होगा। चलो बच्चे को धैर्य रखो, सीधा सा आपका किया आपके सामने आएगा। आज भी बताते हैं जिनको समझ नहीं है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, आगे तुम जाओगे वृद्धाश्रम में, और अगले जन्म में जो एक और बंधन क्रिएट हो रहा है वो नया। यही समझ कहलाती है। इसीलिए अगर कर्म ज्ञान को समझा जाए तो पूरा विश्व खुशहाल बन जाएगा अपने आप।
आपका परिवार अपने आप में इतना खुशहाल बन जाएगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी पूरे परिवार में ठीक से समझता है तो वो सबको जोड़ के रखने का काम कर सकता है। क्यों? उसको सब चीज समझ में आ गई है, उससे कोई विचलन नहीं है, वो हर्ष के लिए कर रहा है, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर। तो जो नहीं कर पा रहे उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है उसकी, हमारे अंदर शक्ति है, हम कर रहे, तुम कोई मत करो, धीरे धीरे सब में आएगा। यार ये तो कैसे करता रहता है पूरे दिन। दूसरों के अंदर अपने आप जोश आना शुरू होगा। जैसे कोई बैठे बैठे ज्यादा दिन देख नहीं सकता है, अपने आप सोच लो। बुरे से बुरे आदमी में भी जो बिल्कुल काहिल हो, उठता नहीं हो, तो भी अगर हर समय जो वो मांगे उसका पूरा करते रहो, उसको लगेगा यार इसमें कैसी शक्ति है। यहां हम अपना काम नहीं कर पाते, ये तो सबका करते करते भी कितनों हजारों लाखों करोड़ों का कर रहा है। अपने आप वो भी उठ के खड़ा होगा, मुझे भी इसकी तरह बनना है। ये अंदर पिंच तो करता रहता है लगातार, लेकिन वो गुण हमको फिर से नीचे आलस में डालते जाते। तो ये राजसिकता के लक्षण। और तामसिक के देखो, मैंने राजसिक पे से ज्यादा चर्चा की, मैक्सिमम जो है वो राजसिक वाले होते हैं लोग। उस दिन भी सात्विक पे चर्चा कम की थी और फिर राजसिक पे ही चर्चा ज्यादा थी, इसीलिए उसको रोका था। अब तामसिक के लक्षण जल्दी नहीं मिलेंगे किसी में, बहुत कम में होंगे। लेकिन लक्षण क्या है वो देखो, अयुक्ता, प्राकृता, स्तब्धा, शठा, नैष्कृतिका, अलसा, विषादी, दीर्घ सूत्रीचा, मतलब ये लक्षण है 8। अयुक्ता नाम से ही है, अयुक्त नाम अपने आप बता रहा है कि जो चीज शास्त्रों, वेदों, पुराणों में कही गई है उसको ना मानने वाला अयुक्त, धर्म को ना मानने वाला, संत महात्माओं के आदेशों को ना मानने वाला, बड़े बुजुर्गों की बात ना मानने वाला, अयुक्ता में सब आ गया। जो युक्त है, जैसे योग युक्त की बात की गई, जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, वो तो खैर आजकल राजसिक भी नहीं जागते। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, पूरे दिन अच्छी प्रकार से अपने कार्यों को करना चाहिए, हर समय खुश रहना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद हर समय देते हैं, वो सब उससे बिल्कुल अलग, ईश्वर को भी नहीं माना, अयुक्ता। प्राकृता मतलब भौतिकवादी, चीजें मिल जाएं बस कहीं से। वहां पे तो था रागी था, यहां पर वो इतना भौतिकवादी है कि वो जो चीज आई होगी उसको तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कि उससे ऊपर की अवस्था किसी भी तरह गलत तरीके से भी कमाए, स्मगलिंग कर कमाएगा, मार के कमाएगा, डकैती डाल के कमाएगा, और उसके अंदर और भी मतलब कोई मानवता नाम की चीज नहीं है तामसिक वाले में। इसीलिए मैंने बोला ना, सात्विक जल्दी दिखाई नहीं देंगे, तामसिक जल्दी दिखाई नहीं देंगे, ये बीच के सारे दिखाई देंगे। आपके घर में भी सभी इकट्ठे हुए होंगे राजसिक ही ज्यादातर। लेकिन एक भी लक्षण है ना, तो इसका मतलब वो उस कैटेगरी में आते हो। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब एक तरह से कपट भाव, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखा रहे हो। क्या हठी भी कहते कई बार, ये दोनों स्तब्धा और शठा, कपटी और हठी से। हठी मतलब हट करने वाला, जिद करने वाला, जिद्दी। वो जब तक चीज मिल नहीं जाए, जैसे नहीं कैकेयी ने उस समय हिट किया था, मतलब हट किया था, जब वो प्रारब्ध अनुसार वो सिचुएशन आई थी कि नहीं यही वचन चाहिए, राजा दशरथ ने बोला भी कि नहीं, वो वैसी जिद कहलाती है। तो यहां पे स्तब्धा एंड शठा यानी कपटी एंड हठी। कपटी मतलब मन में कुछ है, बाहर कुछ दिखा रहे, बाहर से बहुत प्रेम दिखा रहा है, अंदर से पीछे से छुरी घोप दो, मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा। आस्तीन का सांप जैसे कहते, कहावत है ना कई सारी, वैसी। नैष्कृतिका मतलब दूसरों का जो अपमान करने में कुशल हो। अभी जैसे देखो कि कोई मतलब गुण वैसे भी पता चल जाता है। कोई आदमी जा रहा होगा, कई बार कोई पत्थर उठाए कुत्ते को मारता चलेगा, नहीं तो वैसे ही डंडी ली है तो वैसे ही ठाड़ से मार देगा, कुत्ता लेटा हुआ है चुपचाप। तो आदमी को तो पता ही नहीं मार सकते, होता उठ के वो 4 डंडे तुम्हारे खींच के लगाते। जो बेचारा जीव निशाय है, कुछ कर नहीं सकता, उसको परेशान करता है। ये तामसिक का लक्षण। अन्यों का अपमान करने में कुशल मतलब कुछ है। अभी आपको जाएगा तो कुछ ना कुछ बोलता हुआ जाएगा, कुछ ना कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ जाएगा, ये अपमान करने जैसा ही हो गया ना चीज।
ठीक प्रकार से बात नहीं करेगा, मतलब जानबूझ के अपमान करना, उसमें उसको मतलब है नहीं है, वो अपना करे जा रहा है, कोई प्लानिंग भी नहीं। कई बार वो प्लान करके कर रहा है नहीं, तब तो वो अपने आप प्लान तो कार्य में आ जाता है सीधे। गुण मतलब जैसे गुण होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली कर रहा हो, कोई प्लान करके नहीं निकला कि इसको मारना है, इसको करना है। कई बार कोई अच्छे से ध्यान में बैठा होगा रास्ते में, तो भी देखो चलो इसको परेशान करते हैं। तो ये तामसिक का लक्षण। अलसा मतलब आलसी। आलसी का तो जैसे मतलब हुआ ना, आलसी का मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी दिन सुबह उठने वाला सारा, वो आलसी का मतलब नहीं है। आलसी का मतलब है कि वो अपने काम को ही टालता रहेगा। और ऐसा खाली टालने का मतलब नहीं है, वो अभी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है। ये आलसी का मतलब। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन काम नहीं हो पाया तो वो आलसी की कैटेगरी में आ जाएगा। आलसी का मतलब है कि उसका हर काम, मतलब जो भी टारगेट दिया वो उससे आगे ही जाएगा। अब एक दो दिन नहीं, महीना दो महीना आगे जाएगा। जैसे किसी से कहा जाए भाई इतना कर लोगे, ऐसे सब लोग अपना अपना प्लान बनाते हैं लेकिन नहीं सक्सेसफुल होता, तो वो आलसी में नहीं आता है। आलसी वाले को जब भी जो काम तुमने बोला भी होगा, हाँ अभी नहीं हुआ 2-3 दिन, तो भी बोलोगे हाँ अभी करते हैं, फिर वो अभी नहीं आएगा। ये आलसी का मतलब होता है। वो सुबह उठकर आलस आ रहा है, ये तो अपने नॉर्मल, अभी सुबह नींद में सोए हैं तो सुबह उठ के आलस तो सामान्य व्यक्ति को भी आता है, नहीं जो राजसिक में होगा उसको भी आएगा, लेकिन वो आलसी में नहीं आएगा। वो जब से उठेगा तब से अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। आज नहीं हो पाया तो कल तक तो हो ही जाएगा। आलसी का मतलब है उसका वो कार्य महीने 2 महीने में भी पूरा नहीं होगा। जो एक कार्य दिया होगा जो एक दिन में पूरा हो सकता है, वो महीने 2 महीने में पूरा नहीं होगा। 10 बार याद दिलाओगे तो भी पूरा नहीं होगा। दैट इज आलसी। फिर विषादी। विषादी मतलब लगातार खिन्न रहने वाला, मतलब खिन्न मतलब इरिटेटेड। अगर कुछ भी बात करो उसको सही से बात का जवाब ही नहीं देना। अंदर से इतना इरिटेटेड है, इतना झुंझलाया हुआ है, इतना परेशान है, या अपने आप को गुणों के अनुसार, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है वो अंदर से हैप्पी नहीं है, तो अंदर हैप्पी का मतलब ही जो अनहैप्पी है वो खिन्न ही रहेगा। खिन्न मतलब वो ऐसा जिसको देखोगे तो ही मालूम पड़ेगा। ऐसे शब्दों को ऐसे नाम से तो खाली याद करने के लिए तो वो नहीं है, ये सब समझने के लिए है कि आप हर बात पे बिना बात के इरिटेटेड रहते हो हमेशा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई इस संसार में अच्छा नहीं लग रहा। मतलब विषाद, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, नहीं कुछ करना हमें, अब हमें चले जाना है। विषाद योग है ना, उसी से विषादी शब्द बना है। कुछ समझ में नहीं है, अंदर से इरिटेट हो जाओ, दैट इज ए विषादी। अब फिर से आया, देखो आलसी जो था ना, उसी के आगे एक शब्द फिर से लगा, विषादी दीर्घ सूत्री। आलस तो लगाए, आलसी का ही जो लक्षण पहचानने के लिए यहां पे दीर्घ सूत्री शब्द फिर से प्रयोग किया गया। जो नहीं कि कल कर लेंगे, या वो अपने आप ही हाँ हाँ कर लेंगे। अभी जैसे जो काम एक दिन का है ना, अच्छा कितने दिन में करके दे दोगे, अभी काम एक दिन का है, तो वो जो तामसिक गुण वाला होगा, हाँ 8-10 दिन में कर देंगे। वो पहले इतना, अच्छा 8-10 दिन बाद भी उसको पूछोगे, ना अभी 4-5 दिन में कर देंगे। अब अपने आप दिन कम के करना शुरू नहीं किया, अभी फिर से पूछोगे तो 2-3 दिन में कर देंगे। और फिर अगली बार पूछोगे बस आज शाम तक हो जाएगा। सोचो, एक दिन का काम था, पहली बार 8-10 दिन अपने आप बोला, फिर शुरू तब भी नहीं किया था, फिर 4-5 दिन बोला। ये दीर्घ सूत्री का यहां पर इसका मतलब ये है दीर्घ सूत्री का। जो काम अगर पहले से किसी को बोला नहीं हुआ तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके अगले दिन ही पूरा करना है, किसी कारण निकल गया था। तो ये सारे लक्षण जो है, जब इनको समझोगे तो अपने आप को हम खुद किस जगह पे हैं, हम खुद किन गुणों में बरत रहे हैं। क्योंकि गुण ना चाहते हुए हमसे काम करवाएंगे, और जब काम करवाएंगे तो अपने आप सीधे सोचो कि हर किसी को तो वैसी समझ नहीं होगी, साधारण आदमी को, कि तुम्हारे गुणों ने तुमसे काम कराया है, तुमने काम किया है। वो रिटेलिएशन करेगा। अपने आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे तुमने गुस्से में किसी को बोल दिया,
तो जिसको कर्म के अनुसार समझ होगा तो वो तो जानेगा भाई ठीक है, इसके गुण होंगे, इसने गुस्से में बोल दिया, हमारे कौन सा चिपक गया। और उसने अगर जानबूझ के बोला है परेशान करने के लिए तो इसका विकर्म बन ही रहा है, तो कर्मयोगी तो शांत रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होगा वो तो अच्छा मेरे को ऐसा कह दिया, सबके सामने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, देख लेते इसको, वो चार सुना के आएगा, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, एक नया तुम्हारी सोशल बिहेवियर तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, और अपने आप जो सोशल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगा या हो जाएगी। वहां तो गुणों का किसी को पता नहीं है। तो जैसे कहते हैं जैसा बीज लगाओगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। आपके जैसे गुण होंगे वो आपसे काम कर रहा है, लेकिन आपका नुकसान लगातार होता जा रहा है। दूसरा, उसी तरह के गुण हैं तो वो अपने आप उन गुणों से तुम पार नहीं पा रहे और उसी के भंवर जाल में फंसे हुए। अभी जो कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है सब तुम्हारे, तुम जानबूझ के नहीं भी कर रहे तो भी गुणों के अनुसार हो रहा है। दूसरा रिटेलिएट ये मान के कर रहा है कि तुमने जानबूझ के किया है। वो अपना विकर्म भी बना रहा है, अब वो जानबूझ के कर रहा है तो अब तुम भी करोगे प्लान करके, मुझे मार के गया है। अब वो जो गुण थे वहां गुण प्रभाव नहीं डाल रहा है, अब चूंकि वो मार के गया है, कुछ कह के गया, तुम भी सोचोगे अब देखो इसको कैसे ठीक करते हैं, इसको ठीक कर देंगे अच्छे से, हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे तो किसी से तोड़वा देंगे। ये जो चीज है ये एक कर्म का रूप अपने आप लेगी। जो अपने आप शुरू में समझा रहे हैं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, आपको अपने आप ध्यान देना है कि ये क्यों आ रहा है हमारे अंदर विचार। अगर उसी अवस्था में ध्यान नहीं देते हो और अपना प्रॉपर नहीं करते हो तो अल्टीमेटली वो कर्म इस तरह से बनने लगेगा। इसलिए आगे तक की चीज बता देंगे ये कैसे बनेगा, अदरवाइज तो कैसे जानोगे क्या उसका आउटपुट होगा। तो इस तरह से ये लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की गुण कैसे हमसे अनजाने में काम करा लेते हैं और कैसे ही गुण गुणों में बरतते हुए हमारे लिए कर्म बन जाते हैं और कैसे हमारी सोशल स्ट्रेंथ को और बाकी चीजों को कम करते हुए हमारे लिए हानिकारक हैं। इसलिए अपने गुणों को पहचानो और तमस से सतस की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। फिर सतस तक पहुंचोगे, फिर अपने आप आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर अपने आप कब आप गुणों को पार कर जाओगे वो मालूम ही नहीं है। जब गुणों को पार कर जाओगे तो अपने आप स्थित प्रज्ञता में आ जाओगे, अपने आप समता में आ जाओगे, अपने आप आपके योगक्षेम को ईश्वर वहन करने लगेंगे, अपने आप ईश्वर के प्रिय हो जाओगे।